राजा मिहिर भोज के ऊपर दावे के बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, चाहे वो गुज्जर समाज की बात करा, चाहे वो राजपूत समाज की बात करा। तो इसका गिला गिला एक और बड़ा मामला चल पड़ा भाई। कुछ दिन पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में पहुंचे थे और इस मूर्ति का अनावरण किया था। पद्म श्री सेठ श्री किशन दास गोयल यानी कि आड़े के जो मेयर हैं उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण किया था। इसका गिला गिला फिलहाल मैं बता दूं तारती भाई, फिलहाल हम उधम सिंह चौक पे हाँ, तो बड़ा मामला है गया, मामला गर्मा। हालांकि मैं अगर बात करूं तो चाहे वो शहीद उधम सिंह की बात करा या फिर राजा मिहिर भोज की बात करा या और जितने भी क्रांतिकारी या महापुरुष हैं वो सबके साझले हैं, लेकिन मामला क्या है, कारण क्या है, बड़ा बवाल क्यों है। राम राम जी, सारा ने राम राम जी। राम राम जी, थोड़ा न्यून से मुँह कर ले जी, थोड़ा एनर्जेटिक तरीका था, ठाडू ठाडू राम राम मान दो जी सारे, एक सांस में राम राम मान दो। अच्छा एक बात बताओ जी, कुछ दिन पहले यहाँ राजा मिहिर भोज की अगर मैं बात करूँ तो उनके ऊपर भी दावे चल रहे हैं, चाहे वो राजपूत समाज की बात करा या गुज्जर समाज की बात करा, तो अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। राम राम भाई, राम राम, ठीक ठाक है। तो फिलहाल जो है रोहतक का उधम सिंह चौक आड़े क्यों मामला गरमा गया, क्या बात होगी। यहाँ पे उधम सिंह चौक पहले साइड में बना हुआ था। अच्छा जी। उस पर एक स्टैचू, एक वो लगा हुआ था पिलर काफी बड़ा, उसके ऊपर एक फोटो लगी हुई थी। अच्छा जी। मैंने एक दिन देखा, मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने देखा ये यहाँ पर प्रशासन ने उसको हटवा दिया। अच्छा। वो तोड़ रहे थे, मैंने कहा इसको क्यों तोड़ रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे उधम सिंह की मूर्ति लगेगी। उसकी फोटो है आपके पास? मेरे पास फोटो भी है। देख सको भाई किस तरह से क्रांतिकारियों की अगर मैं बात करूं, हालांकि इसमें कोई दो राय को नहीं, चलो भाई किसी को भी सम्मान देने की बात है। कैमरामैन विकी तने वह प्रतिमा दिखी मामन्यू निकंदे भाई, पद्म श्री सेठ श्री किशन दास गोयल जी की प्रतिमा लागनी नहीं चाहिए थी, लेकिन शहीद उधम सिंह यानी कि जिसने की जनरल डायर को उसका घर में जाकर मारा था और उसकी प्रतिमा का कोई जिक्र को नहीं, यह एक बहुत बड़े सोचने वाली बात है। क्यों जी? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं अकेला आया तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्रधान को भेज दिया, कोई गुप्ता जी हैं समथिंग, मुझे नहीं पता कौन है वो। अच्छा जी। वो आए कि नहीं हम तो इसको ऐसे लगाएंगे। जब मैंने फोटो देखी तो फोटो प्याऊ के पीछे पड़ी हुई थी, लगी हुई। अच्छा। तो मैंने उसको फोटो का, यहाँ फोटो रखी हुई है, शहीद उधम सिंह जी की जो फोटो है वो प्याऊ के पीछे डाल दी। ये देखो भाई, दुर्भाग्य है। क्या नाम है सरदार जी आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी। किशन लाल। हाँ जी। किशन लाल। हाँ जी। राहुल जी। नवीन कुमार जी। अजन। विक्रम कंबोज। अंकुश कंबोज। ओम कंबोज। तो भाई मतलब देखो बात ये है नहीं, शहीद उधम सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो केवल कंबोज समाज के नहीं थे, वो उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कछार पूरे देश को आजाद करवाने के लिए, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह या जितने भी क्रांतिकारी हैं, रानी लक्ष्मीबाई की बात करा, उधम सिंह, तांत्या टोपे, मतलब सब ने अपना अपना योगदान दिया। लेकिन जब बात आवा है कि भाई उनकी याद में चौक चौराहे के ऊपर ताकि लोग प्रेरणा ले सकें, तो उनकी प्रतिमा की बात आवा है, तो अरे के षड्यंत्र रचा गया। फिर हमने इनसे पूछा कि भाई हमारी फोटो लगी हुई थी उधम सिंह की, वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने कह रहा हमें पता नहीं। फिर मैंने उसको फोटो को ढूंढा तो वो उसके प्याऊ के पीछे थी। मैं उस फोटो को उठा के ले आया, मैंने फोटो यहाँ पे लाकर रखी, तो अगले दिन वो फोटो भी तोड़ दी इन्होंने। अच्छा। वो फोटो मेरे पास घर पे रखी है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। हालांकि जितनी फोटो की अगर मैं बात करूँ तो जो सेठ श्री किशन दास गोयल जी की फोटो लग रही है, दर्शक जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, क्या इतनी फोटो अपने शहीद उधम सिंह की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में करो। होनी चाहिए नहीं जी? होनी चाहिए। तो वो कहाँ है? वो नदारद है, उसके नाम पे फिलहाल अगर देखोगे तो सिर्फ एक मटका है। मटका नहीं है, ये झटका है। ये मटका ही लगा दिया कि हमने कहा ये मटका हटा दो, यहाँ पे एक अच्छी सी फोटो लगा दो। तो मुझे बोले आप फोटो निकलवा के लाओ, मैं लगवा देता हूँ। मैंने कहा 3-4 फुट की फोटो लगवा दो, तो मुझसे बोले कि नहीं सिर्फ फोटो 12 इंच की चाहिए, वही लगानी है, इस ऊपर फोटो नहीं लगाएंगे हम। तो बड़ी बात है, अगर शहीद उधम सिंह की फोटो की बात आवे है तो वह तो छोटी सी, और बात आवे है श्री किशन दास गोयल जी की, तो वो देखो भाई कितनी बड़ी प्रतिमा है। तो एक तरफ तो वो क्रांतिकारी थे भाई जो हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम गए, हंसते हंसते कुर्बान हो गए देश के ऊपर। सैकड़ों लाखों ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत की बदौलत, राम राम जी, जिनकी शहादत के ऊपर आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी।
राम राम जी। ये मुद्दा ये चल रहा है जी, यहाँ शहीद उधम सिंह की प्रतिमा लगानी चाहिए थी, लेकिन वो गायब है। लगनी चाहिए, लगनी चाहिए ना हाँ। जी? क्या है सुनिए, लगनी चाहिए ना जी? नहीं लगनी चाहिए जी कति। देखो हम ये नहीं कहते कि ये मत लगाओ, गलत लगा दिया जी, ये तो कति लगनी चाहिए। देखो हम ये नहीं कहते कि ये प्रतिमा मत लगाओ, लेकिन उनकी भी होनी चाहिए। उनकी भी होनी चाहिए होनी जी, चाहिए ना? हाँ कति ओके है, कति डन है जी। चलो धन्यवाद जी। तो मटके में डाल के रख दिया हाँ ये देखो हैं? कितनी गहरी बात कही है भाई। है। उधम सिंह जी को तो मटके में डाल दिया, अंग्रेजा ने तो केवल फांसी तोड़ा था, लेकिन ये फिलहाल के जो काले अंग्रेज हैं वह क्या गुल खिला रहे हैं, उसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। क्यों जी? क्या नाम है जी? वीरेंद्र एडवोकेट जी। वीरेंद्र एडवोकेट। एडवोकेट साहब, क्या ये नाइंसाफी नहीं है भाई? जिंदा जी तो जितने भी अपने क्रांतिकारी थे उनको युद्ध अपराधी कहा गया, उनको न्यू कहा गया, अकबर ये चोर थे, लुटेरे थे, लेकिन जब वो शहीद हो गए उसके बावजूद भी भारत के जो भारतीय हैं उनने तो अपने दिलों में तो जगह दे दी, लेकिन कानूनी तौर पे आज भी वो शहीदों का दर्जा नहीं मिला उनको। उन्होंने हम अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ादी दिलाई, और वो हर एक भारतीय के लिए मैं समझता हूँ पूजनीय है। और यहाँ पर उनकी प्रतिमा का हम चाहते हैं कि बिल्कुल जल्द सही से बात। जल्द जो है स्थापित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो जिस ढंग से इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इससे भी बड़ी प्रतिमा यदि हमारे क्रांतिकारियों की चौक चौराहे पर लाग जाए तो भाई ये जो देश का जो यूथ है वो ऊत होने से बचाया जा सके। क्यों जी? तो आपने इसकी सूचना पर मुख्यमंत्री जी को देखनी थी। हमने मुख्यमंत्री को, हमने कहने का मतलब हम डीसी से मिले हैं, कमिश्नर से मिले हैं, इसलिए कि आप ये हमारे वकील साहब ये भी गए थे, हम सब गए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। तो खट्टर साहब ने बुलाओ, उनको समझाओ, न्योंदा दे दो। खट्टर साहब क्या कर रहे हो? खट्टर साहब से तो हम डीसी साहब से मिले हैं, वो भी हम यहाँ पे जो एक्स एमएलए साहब से भी मिल चुके हैं कि यहाँ पे कम से कम मटका हटाओ और यहाँ पे एक स्टैचू लगवा दो, क्योंकि ये षड्यंत्र किया गया है जो यहाँ से ही हटाया गया है। तो हमारे तो जो हमारा गुप्त सूत्र दौड़ा वो बतावा था कि आप लोगों ने कितने कार्यक्रम रख रखा है, तो ओड़े खट्टर साहब पहुँचेंगे। खट्टर साहब पहुँचेंगे हमारे 31 तारीख को कुरुक्षेत्र, अच्छा, हमने बुला रखा है वहाँ हमारी कुरुक्षेत्र में 31 तारीख को सही प्रोग्राम है। 31 तारीख को? हाँ जी, और 31 जुलाई को? 31 जुलाई को। और वहाँ पर खट्टर साहब भी आएंगे और हमारी बरादरी के जो मौजूद आदमी हैं उनको भी बुलाया गया है जी वहाँ पे। और मैं तो एक बात और कहूँगा वकील साहब, बिरादरी वादर इन चीजों से ऊपर उठ गए। जो क्रांतिकारी चाहे शहीद उधम सिंह की बात करा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करा, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे, रानी झांसी और लाखों क्रांतिकारी शहीद हैं जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उन प्रत्येक क्रांतिकारियों के जो निशान हैं वो आज मिटाए जा रहे हैं, सोचे समझे षड्यंत्र के तहत मिटाए जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं भगत सिंह की को आप देखो, भगत सिंह जी भिवानी स्टैंड पे किस हालत में है, उस शो को भी देखना चाहिए सरकार को। उसका भगत सिंह जी का भी बहुत बुरा हाल है वहाँ पर, मैं देख के आता हूँ। उसको एक पेशाब घर बना हुआ है, उसके पीछे उसमें पीछे रखा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ क्रांतिकारियों के स्टैचू के साथ साथ उनका साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला यूथ उनके कदमों पे चल के देश को सही मायने में स्वतंत्र करवा सके। तो भाई फिलहाल इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 31 जुलाई को बुला रखा है कुरुक्षेत्र में। तो लगा अपने समझ में आ जाएगा उनका मामला। हम जाएंगे उनके पास, हमारी मीटिंग इसीलिए है, उस उधम से वो आएंगे खट्टर साहब वहाँ पे। अच्छा जी, ये हमने वहाँ पे ही रखेंगे कि इसको हटाया जाए यहाँ से। चलो फिलहाल भाई जिब भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में पहुंचे हैं तो किमेन किमें बड़ा बवाल करके जावे हैं। तो इस बार क्या करके गए हैं अंदाजा तुम भी ला लो, और कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो अगर भाई जिन क्रांतिकारियों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्या उनका नामो निशान भी। भाई साहब आप देख सकते हो किसी भी जगह हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चौक हो, कोई भी कोना हो, जहाँ पर कहीं भी शहीद की मूर्ति लगी हुई है या कोई चौक है, वहाँ पर कहीं भी घड़ा रखा हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये तो काम हो गया भाई। बोले शहीदों की चिताओं पर लगे गए हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये तस्वीरें भाई, ये देखो कुछ नौजवान आ गया जो भाई उरानसी और सीट पा जो। एक बात बताओ भाई, ये नौजवान साथी हैं, क्या अपने जो चौक चौराहे हैं उनके ऊपर क्रांतिकारियों की फोटो प्रतिमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन उनकी जगह कुछ और ही चीजें चल रही हैं, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ हम तो बिल्कुल कहना चाहते हैं कि सरकार एकजुट होना चाहिए सभी नौजवान साथियों को। और बल्कि मैं तो एक क्लर्क साथी हूँ और मैं हमारा तो वैसे स्ट्राइक चल रही है सरकार के खिलाफ, हमारे साथ वैसे। तो फिलहाल इन तस्वीरों पे छोड़ा भाई, तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी आगे भाई मांग करने खातिर।
ये देखो क्या नाम बेटे, क्या नाम है? फतेहवीर। ये देखो भाई, ये बिरन तो सरकार तो मुंह मोड़ा है, बिरन की बात है। तो इन तस्वीरों पर छोड़ कर जाऊँ भाई, वीडियो ने जिला के करते शेर सैनिक का दर्द फतूर, ताकि समस्या का समाधान हो उसका जरूर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय हिंदुस्तान।